अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अज़ीज़न मन वैसे तो कहते हैं कि शॉर्ट्स चैनल की अर्निंग बहुत कम होती है, लेकिन अगर आप एक ऐसा शॉर्ट बनाने में कामयाब होते हैं जो कि एक स्टोरी टेलिंग हो, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, तो आपका शॉर्ट चैनल भी आपको लॉन्ग वीडियोज़ जितनी अर्निंग दे सकता है। और अगर आपका कंटेंट इंग्लिश के अंदर है, तो भैया यकीन मानिए आपका सोने पे सुहागा है, क्योंकि व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं शॉर्ट्स पे और आप अर्निंग भी अच्छी खासी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चैनल दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मेरे पास एक चैनल मौजूद है जिसका नाम है फरज़ान फ़िल्म्स और इसके ऊपर टोटल 138 वीडियोज़ अपलोड की गई हैं और 4,95,000 सब्सक्राइबर इस चैनल ने गेन किए हैं। इस चैनल के अगर मैं आपको शॉर्ट दिखाऊँ तो ये हिस्टोरिकल शॉर्ट्स हैं जो कि मैक्सिमम 1 मिनट की ड्यूरेशन के साथ होते हैं और कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करता है। इसके अगर मैं आपको पॉपुलर वीडियोज़ दिखाऊँ तो भाई यहाँ पर 22 मिलियन, 14 मिलियन, 14 मिलियन, 13 मिलियन, 8 मिलियन, इसी तरह इसकी वीडियो लाखों और मिलियंस के अंदर व्यूज़ लेती है। सिर्फ ये एक चैनल नहीं है जो ऐसा कंटेंट बनाता है, बल्कि इससे मिलता-जुलता एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है द एआई हिस्टोरियन। इस चैनल ने सिर्फ 22 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और टोटल 3,36,000 इसने सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और इसकी वीडियोज़ भी सेम कंटेंट के ऊपर बनाई गई हैं और इनके अगर आपको व्यूज़ दिखाऊँ तो 15 मिलियन, 15 मिलियन, 13 मिलियन, 10 मिलियन, 7 मिलियन, इस तरह इसकी वीडियोज़ के ऊपर भी मिलियंस और लाखों के अंदर व्यूज़ आ रहे हैं। और अगर मैं आपको इनमें से किसी एक चैनल की अर्निंग दिखाऊँ तो भाई इसकी जो एस्टिमेटेड अर्निंग है वो $2400 से लेके $39,000 तक बनती है। अगर आप $2400 को भी छोड़ दें, अगर $1000 भी महाना कमा लेते हैं तो पाकिस्तानी आप कम से कम 1,70,80,000 रुपये घर बैठकर कमा सकते हैं। अब अगर आप भी ऐसी वीडियोज़ बनाकर उनसे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और वीडियो के लास्ट तक मैं आपको मुकम्मल ट्रेन कर दूंगा कि किस तरह आप फ्री एआई टूल को यूज़ करके ऐसी वीडियोज़ बना सकते हैं घर बैठकर अपने मोबाइल से भी और अपने कंप्यूटर से भी। जस्ट आपको थोड़ा ध्यान से समझ लेना है और उसके बाद बने बनाए प्रॉम्प्ट्स आपको मैं खुद दे दूंगा, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपकी ऐसी वीडियो तैयार हो जाएगी। और अगर आप कहेंगे तो प्रॉपर मैं आपको ऐसी वीडियोज़ को डिटेल के साथ अपलोड करना और उनको रैंक करना भी सिखा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें सीखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें चूज़ करना अपने आज के विनर को। तो पहले विनर अनाउंस करते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। लास्ट वीडियो का लिंक पेस्ट करके हम पिक विनर के ऊपर करेंगे, तो हमारे आज के जो विनर है वो बेबी फन यूट्यूब ही है। और भाई आपका नंबर मिल सकता है, भाई जिन लोगों को मुझसे बात करना होती है वो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करें, मैं आपको रिप्लाई कर दिया जो करूँगा, जो भी आपकी क्यूरी हो वहाँ पर मैं आपको हेल्प आपकी कर दिया करूँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इस चैनल का जो लिंक है वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट कर दूँगा। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को विजिट करें, जितना हो सकता है इनको सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके चैनल को इसी तरह सपोर्ट किया जाए तो आपने करना है कि इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और एक ऐसा कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा सब दोस्त मिलकर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए जी, सबसे पहला स्टेप है हमारा एक आइडिया लेना। तो आइडिया लेने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपली चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। हमने जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, तो उसको एक प्रॉम्प्ट देना है। मैं यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स दूंगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पर भी आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे, तो वहाँ सब कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको खुद से कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा मैं आपको 3 प्रॉम्प्ट दूंगा। पहला प्रॉम्प्ट हम जो यूज़ करेंगे वो होगा आइडिया लेने का। तो आपने क्या करना है, पहले प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, जाकर वहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसा भी यहाँ पर ये अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको यहाँ पर 20 डिफरेंट आइडिया दे देगा। अब इनमें से आपने कोई एक आइडिया सेलेक्ट करना है और फिर हम उस आइडिया के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेट्स सपोज कि इसमें से मुझे एक आइडिया, ये आइडिया नंबर 6 अच्छा लगता है, द क्वीन हु एग्जीक्यूटेड हर ओन लवर। ठीक है, ये मुझे एक आइडिया अच्छा लगता है और इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी तैयार करनी है। याद रखिएगा, अगर आपको इन 20 आइडियाज़ में से कोई आइडिया अच्छा नहीं लगता या आपको आइडिया कम या ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर जो हमारा प्रॉम्प्ट था उसके अंदर मैंने 20 की क्वांटिटी लिखी हुई थी कि मुझे 20 आइडियाज़ चाहिए। तो आप इसको चेंज करके 30, 40, 50, 60 जितने भी लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। ठीक है, सिंपली लेट्स सपोज कि जब आपको ये आइडिया मिल जाएगा तो आपने क्या करना है, इस आइडिया का जो टाइटल होगा, इस टाइटल को सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और हमारा जो प्रॉम्प्ट नंबर 2 होगा, इसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने टाइटल नेम लिखा हुआ है। ठीक है, इस टाइटल नेम को आपने रिमूव करके यहाँ पर वो आइडिया जो आपने वहाँ से पिक किया है वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इस दूसरे प्रॉम्प्ट को टोटली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा जाकर आपने चैट जीपीटी के ऊपर पेस्ट कर देना है। जब आप इस तरह दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट करेंगे तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके आइडिया के मुताबिक आपको यहाँ पर एक मुकम्मल 1 मिनट का स्टोरी स्क्रिप्ट दे देगा, जो कि हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट होगा। ठीक है, 2 स्टॉप है। तीसरे स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, तीसरे स्टेप के अंदर कि आपकी जितनी भी आपको यहाँ पर स्टोरी मिलेगी, इस स्टोरी को सिंपली आपने यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने अपने पास अगर मोबाइल के अंदर कर लें तो नोटपैड ओपन कर लेना है, अदरवाइज़ आपने वर्ड फाइल ओपन कर लेनी है। ठीक है, तो वो जो आइडिया जो स्टोरी हमें वहाँ से मिली है वो आपने स्टोरी यहाँ पर लाकर पेस्ट करनी है। अब पेस्ट करके इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे जो आपको हुक की टाइमिंग आ रही है,
ये आपने यहाँ से रिमूव कर देनी है। ये बॉडी आ रही है, इसको रिमूव कर देना है। ये लास्ट में एंडिंग आ रही है, इसको आपने रिमूव कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमने वॉइस जनरेट करवानी है। तो वॉइस जनरेट करवाने के लिए क्या करना है, आपने इसको कॉपी करने के बाद किसी भी एआई टूल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ करने वाले हैं गूगल एआई स्टूडियो को, ठीक है। गूगल एआई स्टूडियो ओपन करेंगे तो यहाँ पे जनरेट नेटिव स्पीच का ऑप्शन आता है। बाकी हम जितने भी टूल यूज़ करेंगे सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली इन टूल्स के ऊपर भी आ सकते हैं। यहाँ पर आपने सिंगल स्पीकर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना वो जो प्रॉम्प्ट हम वहाँ से लेंगे वो कॉपी पेस्ट कर देना आपने। यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक कैरेक्टर जो आपको अच्छा लगेगा, फीमेल या मेल की, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर नीचे रन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी यहाँ पर ये देखें वॉइस जनरेट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, ये 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी वॉइस को अपने पास डाउनलोड कर लेना है। अब वॉइस आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, हमने इसकी इमेजेस जनरेट करवानी है। तो इमेजेस जनरेट करवाने के लिए आपने क्या करना है जी, दोबारा जाना है हमारे उन प्रॉम्प्ट्स वाली फाइल के ऊपर और यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट नंबर 3 जो क्या है उसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट नंबर 3 को कॉपी करने के बाद आपने जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर आपने इसको नीचे प्रॉम्प्ट नंबर 3 जो क्या है वो पेस्ट कर देना है। जैसा प्रॉम्प्ट नंबर 3 पेस्ट करेंगे तो चैट जीपीटी क्या करेगा कि जो आपकी ऊपर वाली स्टोरी थी उस स्टोरी को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लाइन बाय लाइन आपको डिवाइड कर देगा और हर लाइन की इमेज बनाने का आपको साथ साथ वो क्या कर देगा, प्रॉम्प्ट भी दे देगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी जो पहली लाइन थी वो इतनी थी और नीचे उसका प्रॉम्प्ट है, फिर दूसरी लाइन हमारी इतनी थी, फिर उसका नीचे इमेज प्रॉम्प्ट था। इस तरह आपके जितने भी सीन बनेंगे वो सब के आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। हमने इसके हमारे जो इस स्टोरी के थे वो टोटल हमें 11 लाइन थी, तो 11 लाइनों के हमें 11 प्रॉम्प्ट मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर हमने इनकी इमेजेस जनरेट करवानी है। तो इमेजेस जनरेट करवाने के लिए कहते हैं हम कोई भी ए टूल यूज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें करैक्टर को कंसिस्टेंट रखना है और सबसे आसान तरीकाकार करैक्टर कंसिस्टेंट रखने के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो नैनो बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसमें से पहला हम जो कि हमारा प्रॉम्प्ट है वो कॉपी करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। और वहीं गूगल एआई स्टूडियो पे जहाँ पे हमने वॉइस जनरेट करवाई थी वहीं हमने जाना है और यहाँ पर आपने सिंपली चैट के ऊपर क्लिक करना है, ये इमेज के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने ये नैनो बनाना को आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आकर अपने आपका जो प्रॉम्प्ट होगा वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो एस्पेक्ट रेशियो है, इसको आपने क्या करना है 9:16 सेट कर लेना है क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो बनाने वाले हैं और आपने सिंपली क्या करना है, इसको रन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये आपकी इमेज जनरेट करवा देगा। फिर आपने क्या करना है, दोबारा जाना है, प्रॉम्प्ट नंबर 2 यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा आ जाना है गूगल इसी नैनो बनाना के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए हमारी इमेज जो है वो जनरेट हो चुकी है, इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, दूसरा प्रॉम्प्ट, फिर रन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी जो इमेजेस हैं वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखेंगे तो मैंने कुछ इमेजेस जो कि हैं वो 6 से 7 सीन्स की जो कि जनरेट करवा ली हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, आपके जितने भी सीन हो गए आपने सबकी इमेजेस जनरेट करवा लेनी है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि बाज़ औक़ात होता है कि नैनो बनाना आपको कह देता है कि आपका प्रॉम्प्ट ब्लॉक है, आप प्रॉम्प्ट चेंज करें, तो तब आपको परेशान नहीं होना है। आपको सिंपली वो वाला प्रॉम्प्ट जो प्रॉम्प्ट आपका नैनो बनाना ब्लॉक कर रहा है और आपको उसकी इमेज जनरेट करके नहीं दे रहा, तो आपने क्या करना है, उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी के ऊपर यहाँ पर दोबारा पेस्ट करना है और आपने चैट जीपीटी को कहना है कि मेरा ये प्रॉम्प्ट मॉडिफाई करके नैनो बनाना की पॉलिसी के मुताबिक नया प्रॉम्प्ट बना दो। तो चैट जीपीटी आपको प्रॉम्प्ट एडिट करके दोबारा प्रॉम्प्ट बना देगा सेम इमेज के लिए, लेकिन वो आपका नैनो बनाना क्या करेगा, एक्सेप्ट करके आपको वो वाली इमेज जो है वो जनरेट करके दे देगा। तो इस तरह अगर कोई प्रॉम्प्ट आपका ब्लॉक होता है तो आपने इस तरह ये अपना जो मसला है उसको आपने हल कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इमेजेस जनरेट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने अपनी सारी इमेजेस को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो इमेजेस है वो हमारी सिंपली डाउनलोड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन इमेजेस को, देखिए जो मैंने आपको चैनल्स दिखाए हैं उन चैनल्स के अंदर सिर्फ इमेजेस यूज़ की गई हैं। अगर आप सिर्फ इमेजेस यूज़ करना चाहें तो भी वेल एंड गुड है, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगा तो आप कुछ इमेजेस यूज़ कर लें और कुछ इमेजेस को एनिमेट भी करवा लें। तो अगर आपने एनिमेट करवानी है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ एनिमेट करवानी है तो एनिमेट करवाने के लिए मैं आपको एक फ्री टूल बताता हूँ और अनलिमिटेड टूल है। आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर मेटा एआई आपने सर्च करना है। मेटा एआई सर्च करेंगे तो आपने यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करके क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसको अपने किसी भी अकाउंट जीमेल के थ्रू आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है। इमेज यहाँ पर आप देखेंगे इमेज का ऑप्शन आ रहा है, तो इमेज के ऊपर आपने क्लिक करके वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपने अपनी वो इमेज अपलोड करनी है। लेट्स सपोज कि मैंने अपना जो सीन 1 था उसको, ये वाला मेरा सीन था, इसको मैं एनिमेट करवाना चाहता हूँ। इमेज जैसे आपकी यहाँ पर अपलोड होगी आपने जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर जो हमें इमेजेस के प्रॉम्प्ट मिले हैं तो पहली इमेज का जो पहला प्रॉम्प्ट था उसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करके आपने एनिमेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये आपकी जो इमेज है उसको एनिमेट करवाना स्टार्ट कर देगा। इस तरह आपने अपनी सारी इमेजेस को या कुछ इमेजेस को जो आपको अच्छा लगे वो आपने यहाँ से बारी बारी उनको एनिमेट करवाना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मैंने अपनी जितनी भी मेरी इमेजेस थी सब इमेजेस को मैंने यहाँ से एनिमेट करवा लिया। तो एनिमेट करवाने के बाद ये ऊपर देखेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको अपने पास क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लेना है।
हमारे पास इमेजेस भी आ चुके हैं, एनिमेशन भी आ चुके हैं, वॉइस ओवर भी आ चुके हैं। अब नेक्स्ट और सेकंड लास्ट हमारा ऑप्शन रहता है इनको एडिट करना। तो एडिट करने के लिए हम कोई भी एक वीडियो एडिटर यूज़ करेंगे। अब काम कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपली आपने क्या करना है, किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर लाकर आपके जितने भी वो सीन्स हैं और वो वॉइस ओवर है, उसको आपने यहाँ पर क्या कर देना है, सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले आपकी जो वॉइस होगी उस वॉइस को आपने यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद इस वॉइस को आपने थोड़ा सा एडिट लाजमी कर लेना है, क्योंकि हमने फ्री जनरेट करवाई है और गूगल ये स्टूडियो से। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके अगर आपके ऑडियो या वीडियो एडिटर के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन है ऑडियो एडिट करना है, क्योंकि मेरे पास फिल्म हो रहा है और फ्री वर्जन है, तो मेरे पास तो यहाँ पर अगर आप देखें इसे, तो मेरे पास ऑडियो को एडिट करने का एक ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ से अपनी ऑडियो को क्या एडिट कर लूँगा। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, लेक्सिस ऑडियो एडिटर मोबाइल के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर आप एडोबी पॉडकास्ट है, एडोबी पॉडकास्ट, उसको सर्च करेंगे तो वहाँ पर जाकर आपने अपनी वॉइस को इन्हेंस कर लेना है। मतलब थोड़ी बहुत आपने वॉइस के अंदर चेंजेस लाजमी कर लेनी है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, अपनी आवाज़ को सुनते जाना है, अपनी इमेजेस और अपनी जो एनिमेशन है उनको साथ में मैच करते जाना है। चलिए जी, मैंने मैंने आवाज़ को सुनते गया हूँ और आवाज़ के साथ साथ मैंने अपनी जो सीन्स हैं, इमेजेस और एनिमेशन है वो मैंने साथ में मैच कर लिया। मैच करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि चैटजीपीटी ने जो हमें इमेजेस प्रॉम्प्ट दिए थे, तो ये ऊपर हमारी जो वॉइस की लाइन थी वो लिखी हुई है। आपने वॉइस की लाइन को सुनते जाना है, जहाँ पर वो लाइन जहाँ से स्टार्ट हो जहाँ पर ख़त्म हो, उसके दरमियान में उसी प्रॉम्प्ट से बनाई गई इमेज और एनिमेशन को आपने यूज़ करके वहाँ पर फिक्स कर देना है। ठीक हो गया। फिक्स करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, आपने जाना है, आपने यूट्यूब चैनल ओपन करना है, इसकी ऑडियो लाइब्रेरी ओपन करनी है और यहाँ पर जाकर सर्च करना है आपने हिस्ट्री। जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए होगा हिस्ट्री से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको बेतहाशा म्यूजिक मिल जाएंगे। तो इनमें से आपने सुन लेना है, जो आपको अच्छा लगेगा वो आपने यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको भी यहाँ पे बैकग्राउंड पे एडिट कर देना है। ऐड करने के बाद इसकी जो आवाज़ है वो आपने थोड़ी सी स्लो कर देनी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने क्या करना है, चैनल के नाम का एक वाटरमार्क लगा देना। ठीक है। वाटरमार्क लगा के आपने सिंपली क्या करना है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके इसको अपने पास एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट स्टेप, जिसके अंदर हम इसके ऊपर कैप्शंस ऐड करेंगे। देखिएगा, मेरे पास जो वीडियो एडिटर है इसके अंदर ऑटो कैप्शंस नहीं है, क्योंकि मेरे पास फ्री वर्जन है और इसके पेड वर्जन में ऑटो कैप्शंस हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एडिटिंग टूल है जिसके अंदर ऑटो कैप्शंस अवेलेबल है, लाइक कैपकट है, तो आपने क्या करना है, वहीं से जाकर डायरेक्ट ऑटो कैप्शन आपने यूज़ कर लेंगे। अगर आपके पास ऑटो कैप्शन नहीं है तो जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट करके अपने पास सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर एडोबी एक्सप्रेस की एक वेबसाइट है, बिल्कुल फ्री है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास अपलोड वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करके अपनी वही वीडियो जो आपने अभी वहाँ से एक्सपोर्ट की थी, उस वीडियो को आपने सिंपली यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो वो वीडियो थी मेरी कौन सी ये मेरी वीडियो थी, इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है। जैसे आप अपलोड करेंगे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये वीडियो आपकी अपलोड होगी और ऑटोमेटिकली इसके जो कैप्शंस हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए जी, मेरी वीडियो के जो कैप्शंस है वो ऑटोमेटिकली लग चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास कैप्शंस के ऑप्शन भी आ रहे हैं, स्टाइल आ रहे हैं, तो आप इन्हें इनमें से सिलेक्ट कर लेना है। जो स्टाइल आपको अच्छा लगेगा वो स्टाइल आप सिंपली इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आपने कैप्शंस को रीड करते देख लेना है, साथ में अगर कहीं पर आपको स्पेलिंग या कोई मिस्टेक नज़र आती है तो यहाँ पर ये ऊपर देखेंगे तो आपको उसको एडिट करने का भी ऑप्शन आता है, तो आप वहाँ से अपनी मर्जी को उसको सुन के अगर कहीं पर कोई गलती है तो आपने एडिट भी कर लेना है। तो जब आपकी फाइनल हो जाए तो सिंपली आपने इसको यहाँ पर ये देखें डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर लेना है। बगैर वाटरमार्क के आपके जो कैप्शंस हैं अनलिमिटेड आप ऐड कर सकते हैं, वो भी आपकी शॉर्ट वीडियो के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपनी एक मुकम्मल वीडियो बना सकते हैं चंद ही टाइम के अंदर, और इसको अपना एक चैनल क्रिएट करके यूएसए या यूके बेस्ड अगर आप इंग्लिश कंटेंट है तो आप अपलोड कर सकते हैं। बल्कि अगर भी आप पाकिस्तानी भी अपलोड करते हैं, उर्दू के अंदर कंटेंट भी होता है, तो एक ऑटो डबिंग का फीचर मिल जाता है, उससे हमारा कंटेंट ऑटोमेटिकली इंग्लिश के अंदर भी ट्रांसलेट हो जाता है, तो वो भी हमारे लिए एक बेनिफिट है। तो अगर आप ऐसी लॉन्ग वीडियोज़ बनाते हैं और जो कि शॉर्ट की फॉर्म में होंगी, तो उनसे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी मुझे लगता है मेरी स्पीड थोड़ी तेज़ हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट लाजमी कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद ऐसे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। In 1542, a teenage queen of England was executed for loving the wrong man. Catherine Howard was just 19 when she became the fifth wife of King Henry VIII, the same king who had already executed one wife, Anne Boleyn. Henry was 49, obese and paranoid. Catherine was young, charming, and full of life. But behind palace walls, she was keeping a dangerous secret. Before her marriage, Catherine had a youthful romance with a man named Francis Dare.